ब्रह्म ज्ञान प्रकाश। वंदनीय अर्चनीय स्तुत्य सदा सर्वदा स्मरणीय सत्यम अनंतम ब्रह्म विश्वात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। समाराध्य पुण्य श्लोक तपश्चरण श्री महाराज के प्रणम्य पाद पद्मों में प्रणिपात। नामानुरागी मुनि चतुष्टय अध्यात्म विभूतियों का स्मरण। भक्ति धरा को नमन। भक्ति प्रचारक राम रस रसिक संतजन, वैदज्ञ शास्त्रज्ञ मानस पाठकर्ता और मानस पाठ के कुशल सफल अच्छे सहज सरल सौम्य रूप में पाठ कराने वाले हमारे विप्रविंद, गौ गंगा गीता गायते और गोविंद के पवित्र उपासकों, राम राष्ट्र आराधकों, भक्ति भाव भावित भाग्यशाली भक्तजनों, 50 वर्ष पूर्व धर्म संस्कृति चरित्र प्रधान भारत जैसी रत्नगर्भा धरा पर अध्यात्म अवतारी श्री महाराज ने जो कुछ कहा वो जीवन में पालन किया। शील, दया, संतोष, धन और राम भजन की प्यास। जिसके पास यह तत्व चतुष्टय है, दावे के साथ सत्पुरुष फरमाते हैं रामचरण वाके सही हौसी ब्रह्म ज्ञान प्रकाश। ब्रह्म प्रकाश परमात्मा का प्रकाश, ब्रह्म ज्ञान परमात्मा का ज्ञान। शास्त्रकार कहते हैं पठन्ति चतुरो वेदान धर्मशास्त्र एक सह आत्मनाम नेव जानाति दर्वीपाक्रसम यथा। औढ़दानी पारंबा जगदम्बा पार्वतीनाथ त्रिनेत्र त्रिलोचन पिनाक पाणी आशुतोष कहते हैं अर्धांगिनी पार्वती से इदम तीर्थम इदम तीर्थम इदम तीर्थम ब्रह्मन्ति ताम स जनाः आत्मतीर्थम नेव जानाति कथम मोक्ष श्रृणो प्रिये। जिन्होंने आत्मतीर्थ को नहीं जाना, धरती की भौगोलिक तीर्थ भूमि के स्थानों पर कितना ही भटका जाए, कितना सार्थक होगा, स्व स्व विवेक से चिंतन किया जा सकता है। जैसा कि प्रारंभ के संकेत में आपको बताया कि हीरा करोड़ों रुपए का होता है, घन की चोट सहन कर लेता है, पर खटमल की विष्ठा के स्पर्श से हीरा गल जाया करता है। इस मानव शरीर को भी अनमोल हीरा बताया है। और हीरे की परख नर ही तो कर सकता है, वानर नहीं। श्री महाराज ने
मानव देह में पाश्विक बुद्धि के अस्तित्व में तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ होने पर होने वाले परिणाम का अद्भुत संकेत किया है। रामचरण नर बांदरो झांका चंचल मन, वो कई जाने बापड़ो मूर्ख महंगो तन। मूर्ख महंगो तन दुर्भिक्ष का मारिया। ऐसो दुर्लभ पाए अर्थ इंद्रियां के हारिया। बार बार मिलसी नहीं नरतर महंगो तन। ये जानते हैं कि मानव शरीर बार बार नहीं मिलने वाला है। लक्ष्य 84 योनियों में भटकने के पश्चात जाने अनजाने कोई सुकृत हुआ है, कोई राम गुरु की कृपा हुई है, तब कहीं यह शरीर प्राप्त होता है। पर था नादानी मायावी प्रभाव मानव जीवन का मूल्यांकन नहीं करने दे। रामदास जी महाराज नाम, उन्होंने विचित्र व्याख्या की है। नर वानर सग्राम कहे दोनों एकन भाई, यो माया में मगन है वो खुशी गुलरा खाए। वो खुशी गुलरा खाए अब आगे अनर्थ कीनो, इन्हें हिरो दियो बगाए उन्हें हरि नाम न लीनो। पूछ नहीं या कसर देखो दिल निर्ताय, नर वानर सग्राम कहे दोनों एकन भाई। पशु घड़ंत्या नर घड़िया भूलिया सिंह और पूछ, तुलसी हरि की भक्ति बिनो धृक दाढ़ी धृक मोच। नर और वानर में क्या अंतर है? यद्यपि हम इस धारणा पर हस्ताक्षर करने के लिए स्वप्न में भी तैयार नहीं। जिन लोगों की धारणा है कि हमारे पुरखे वानर थे, नहीं, हम बांदरों की औलाद नहीं है, वानरों की संतान नहीं है। और जब कभी दुनिया में तुमसे कोई पूछे तो छत्री बाग रामदारे की धरती पर सत्संग करने के बाद छाती पे हाथ रख करके कहना, हम महाराज मनु की संतान है, वानरों की संतान नहीं। हमारे पुरोधा हमारे पुरखे महाराज मनु हुए हैं, जिन्होंने मानवीय आचार संहिता मनुस्मृति का सृजन किया है। संपूर्ण विश्व के मानस पटल पर भारत की धरती के हिमालय की सुरम्य गिरिकंदराओं में कंद मूल फल ग्रहण कर अलौकिक ब्रह्म साधना करने वाले ऋषि महर्षियों ने संपूर्ण विश्व को जो दिया है, भारत की माटी का कण कण उनका ऋणी है। जिस वैदिक ज्ञान की धाक आज भी अमिट छाप छोड़े हुए है। काल की करवट में न जाने कितने इतिहास दब गए, लेकिन संस्कार, चरित्र, तपस्या ये नहीं दब सकते, धर्म नहीं दब सकता।
आइए चातुर्मासी अभीष्ट ग्रंथ में इष्ट कृपा के नाम साधना के उपासना प्रधान वासना चूर चूर करने के अलौकिक नाम जाप के द्वारा पाप उपताप परिताप संताप का अंत करने वाला अलौकिक प्रसंग है जंबूस्वर चरित्र, शील चरित्र, धर्म चरित्र, संस्कार चरित्र। परिवार में, समाज में, राष्ट्र में ऐसे सदाचारी परायण सदाचार पालन करने वाले संयम पुरुषों के चारु चरित्र की आज नितांत आवश्यकता है। सड़क से संसद तक अटक से कटक, कन्याकुमारी से काश्मीर तक जो तबाही मच रही है, एकमात्र कारण है संत सन्निधि नहीं है। भगवान नाम जीवन में स्थान नहीं कर पाया है। स्वयं भगवान कहते हैं पार्थ अर्जुन से गीतवाच नामानि, गीतवाच मम नामानि विचारेन मम सन्निधो। जो मेरे नामों का गुणगान कर करके मेरे सन्निधि में विचरण करते हैं, सत्यम ब्रवीमि ते कृतोहम च अर्जुन, हे अर्जुन मैं उनका खरीदा हुआ हूं। कृतोहम च अर्जुन, जो संयम का पालन करके नामानुगमन कर रहे हैं, नामोच्चार कर रहे हैं, नामानुष्ठान कर रहे हैं, असंतोष की ज्वाला में वही सुलगते हैं जिनके पास नाम की संपत्ति नहीं है, उपासना का बल नहीं है। वासना ही हमें असंतोष की ज्वाला में सुलगाती है। जंबूसर की 8 पत्नियों में प्रथम पत्नी ने समुद्र सिंह ने, अनिमा ने अपने प्राप्त ज्ञान के बल पर जंबूसर के संयमी चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया था, पर सफलता नहीं मिली। और परिणाम तो ये हुआ कि जंबूसर का असर पड़ा और उन्हें लगा कि नहीं, मुझे इनके जीवन में बाधक नहीं बनना चाहिए, अब इनके विराह की पथ का पथिक मुझे भी बनना चाहिए। और तत्पश्चात द्वितीय पत्नी महिमा, जिसे समुद्र श्री भी कहते हैं, सोचा कि प्रयास करना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने जंबूस्वर के चित्त को उपासना से विरत करने के लिए, वासना में आसक्त करने के लिए अपने दिल दिमाग दृष्टि को एक कर दिया। और उदाहरण प्रस्तुत कर रही है जो आप कल श्रवण कर रहे थे, वानर की तरह पश्चाताप न करना पड़े। भागवत वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है, शिववाणी असत्य नहीं हो सकती है, अकल्याणकारी भी नहीं हो सकती है, पर समय का अपना बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जिन क्षणों में, जिस समय पर भगवत वाणी का यह अभ्युदय हुआ,
ये गिरा उचारी गई तो वह दोनों बंदर बंदरी का जोड़ा मानव के रूप में परिवर्तित हो गए, किंतु लोभ का संवरण नहीं कर पाया व्यक्ति कि एक बार और डुबकी लगाए देवता बन जाए। और देवता बनने के लिए डुबकी नहीं लगानी पड़ती है, देवता बनने के लिए तो दिव्य साधना करनी पड़ती है। नाम की साधना से दिव्यता प्राप्त होती है। बहुत समझाया पत्नी ने, प्रारब्ध को बलवान भजन के द्वारा बनाए, लेकिन एक ना सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने अपने जीवन को बदलना है तो और बदल जाएगा। और परिणाम में डुबकी लगाने पर पुनः बंदरी होना पड़ा। लेकिन कुछ समय पहले जो पत्नी थी, नारी बनकर की भी पत्नी रही, लेकिन अब अपनी आंखों देखते जो कुछ इतिहास रचा, वह वानर के हृदय के लिए अंतहीन दुख था। प्रसंग आपको याद है कि देवात राजा आए और सुंदर कन्या को लेकर के महलों में रख देते हैं। नावोडा लावण्यवती नारी की व्यामोह में राजा भी इतने आकृष्ट थे, उन्होंने एक वचनबद्ध कर लिया, अपने नगर में जब भी कोई नया कोई खेल आए तो मेरे महल के सामने हो, ताकि मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा और मैं अपने महलों से ही देख लूं, मुझे ना जाना पड़े। क्योंकि जब भी कुछ होता है कहीं पर तो जाने के लिए आप जानते ही हो कि क्या क्या नहीं पापड़ बेलने पड़ते हैं। वैसे तो वेरी वेरी थैंक्स ऑल क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया, भारत जीता है, इसलिए ताली बजा के स्वागत कर लो। लेकिन जो कुछ इतिहास था वो आपने देखा है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपयों का खेल हुआ है। भूख प्यास की कोई परवाह नहीं, हौसला बुलंद करने के लिए। और यूं भी आप जानते हो कि आजकल घर के अंदर परिवार में क्रिकेट और बाहर क्रिकेट, घर में क्रिकेट और बाहर, ऐसा महाभूत है पूछो मत। बाहर बल्ले चल रहे हैं और घर में देवियां बेलन चला रही है, बाहर बल्ले चल रहे हैं। और ये माताएं बहनें भी आजकल घर का चौका भूल जाती है, वो वनडे मैच के चौके और छक्के के आगे। और ऑफिस में भी बड़े बड़े अफसर भी रजिस्टर की छाती पर ट्रांजिस्टर रख करके नोट की जगह रणगीना करते हैं, किसका चौका और किसका छक्का लगा है। बच्चों का, विद्या जगत का बहुत बड़ा नुकसान भी सामने दिखाई देता है, मन लगता ही नहीं। पिता ने पूछा एक बेटे से, बेटे रात को मास्टर साहब आए थे, आर्ट का पहाड़ा दिया था, याद कर लिया? बोले एक्सक्यूज माय फादर प्लीज, वो पहाड़ा तो याद नहीं हुआ, पर दूसरा पहाड़ा मैंने जरूर याद किया है। बोले कौन सा पहाड़ा याद कर लिया? बोले सुनो पिताजी, क्रिकेट कम क्रिकेट, क्रिकेट दुआ विकेट, क्रिकेट दिया केच, क्रिकेट चौका मैच, क्रिकेट पंजा फॉलिंग, क्रिकेट छक्का बॉलिंग, क्रिकेट 7 सेंचुरी, क्रिकेट 8 कमेंट्री, क्रिकेट नंबर डाउट पिताजी, क्रिकेट दम आउट। बच्चे भी आजकल पढ़ाई की जगह क्या क्या पढ़ लेते हैं, असर कहां पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं संसार के अंदर है।
इन सब के बावजूद हमें अपना देव दुर्लभ मानव जीवन किस और लगाना है, इसका चिंतन भी बहुत करना नितांत अनिवार्य है। पत्नी चली गई, लक्ष्य 84 योनियों में एक वानर की योनि में बंदरी के रूप में थी। भगवत कृपा हुई, मनुष्य शरीर मिल गया और महारानी के पद पर पहुंच गई। लेकिन बंदर अपनी पत्नी राजा के द्वारा ले जाते देख कर कितना खिन्न हुआ होगा, उदास निराश बैठा है। आज उसी प्रकृति अच्छी नहीं लग रही है। आज वृक्ष पर कूदना मान लेता तो पत्नी को नहीं खोता, पत्नी की मानता तो पत्नी को नहीं खोता। इसी बीच एक घटना घटी। एक मदारी बंदर की खोज में भटकता उधर आया और देखा उदास बंदर बैठा है और येन केन प्रकारेन बंदर को बंधन में बांध दिया और रस्सी से बांध करके ले आया। मदारी ने उसको कई प्रकार के खेल सिखा दिए और उस खेल के अंदर धीरे 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 बंदर भूल गया सब कुछ। अब बस मदारी ने इसके पीट पीट करके हर प्रकार का खेल में पारंगत कर दिया। अब वो गांव गांव जाता, बंदर का खेल बताता और अपनी आजीविका चलाता। आप देखते हैं कई जगह आज भी मदारी बंदर को लाते हैं, बच्चे इकट्ठे, बड़े बड़े लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, बंदर का नाच देखते हैं, कई प्रकार का कौतूहल देखते हैं। गांव गांव जाकर के वह मदारी बंदर के माध्यम से अपना पेट भर रहा है। सब कुछ भूल चुका था बंदर, उसे कुछ भी याद नहीं। और धीरे 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 इतना पारंगत, उसकी इतनी महिमा बढ़ी, गांव से शहर होते होते उस राजनगर में भी पहुंच गया। लेकिन राजा का आदेश था कोई भी नया खेल आए तो पहले मेरे राजमहल के सामने उस खेल को किया जाए। मदारी को इस बात का पता चला तो उन्होंने राजा से इजाजत ली और राजा ने इजाजत दे दी, समय दे दिया। शाम का समय, राजा के यहां पर यह खेल हो रहा है, अपार भीड़ लग गई और बंदर ने कई कौतूहल बताए। महारानी झरोके में से देख रही है, कई कौतूहल हो रहे हैं और बंदर नाच रहा कई प्रकार से। अचानक नाचते नाचते दृष्टि उसकी झरोके पर पड़ी और झरोके में पड़ते ही उन्होंने कहा, ओ ये तो मेरी पत्नी है पिछले जन्म की, ये वही राजरानी है। और उसे अतीत याद आ गया, बीते दिन याद आ गए, दुख का दावानल सुलगता हुआ दिखाई दिया। सारा कौतूहल प्रशांत हो गया। बार बार मदारी उसे कुछ कह रहा है पर वो कुछ नहीं, उल्टा सुल्टा हो रहा है। मदारी ने पिटना शुरू किया लेकिन उसे कोई हलचल नहीं, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे, खेल नहीं कर रहा। मदारी ने कहा राजमहल के सामने मेरी इज्जत बिगड़ जाएगी, कोई एक पैसा नहीं देगा। आज क्या हो गया है इसे? और जब नहीं नाचा, नहीं खेल किया तो फिर डंडे से पिटाई प्रारंभ करी और रानी ने समझा ये वही है, वो भी पहचान गई। तुरंत राजा से कहा इस मदारी को कहो कि इसे मारे नहीं
और जितना पैसा चाहिए बंदर को छुड़ा लीजिएगा। राजा ने मदारी के पास समाचार पहुंचाए और जितना पैसा चाहता था मदारी को दिया और बंदर को छुड़ा लिया। राजमहल में बंदर आ गया। महारानी ने अपने पलंग के वहां पर बांध दिया बंदर को अपने कक्ष में। मेरा मन बहलता रहेगा। एक और बंदर को अपार शांति मिली। रोज के डंडे खाना, नाचना, कूदना, इन सारी समस्याओं से शांति मिली। पर दूसरी और अंतहीन अशांति की ऐसी हुतज्वाला सुलग उठी जिसमें रात दिन जलना पड़ रहा था। राजमहल में महाराज का आना, राजा रानी का संवाद होना, हास्यपूर्वक बातचीत करना, ये सब कितना बंदर को खलता था, चित्त कितना उद्विग्न होता था। पर ये दुख को कहे तो किसको कहे और सुने तो कौन सुने। और जब जब भी अवसर मिलता तो मौका पाकर के और वो रानी बंदर से कहती, अगर काश तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज ये दुख नहीं देखना पड़ता, ये कष्ट नहीं देखना पड़ता, ये पश्चाताप नहीं करना पड़ता। मैं जानती हूं तुम भीतर ही भीतर कितने जल रहे हो, पर अब कुछ हो नहीं सकता। अब जो है उसी में संतोष रखें, वो जीवन के शेष आयुष्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। पद्मश्री महिमा अपने प्रीतम प्राणाधार अपनी सुहाग जंबूसर को ये कथा सुनाते हुए कहती है, प्रीतम उस बंदर की तरह आपको कहीं पश्चाताप न करना पड़े। मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया, लेकिन पुनः उसका लोभ जाग गया कि मैं देव बन जाऊं। अब देव बनने की जो आकांक्षा आपके भीतर है, कहीं पश्चाताप न करना पड़े। जंबूसर बहुत गंभीरता से कहते, देवी मैंने तुम्हारे बंदर का नाच देखा, उदाहरण बहुत अच्छा दिया है, लेकिन ये बंदर का उदाहरण तुम्हारे अपने ऊपर ही फिट होता है। सबसे पहली बात, जैसा जो जीवन मिला था उसी में उन्हें संतोष करना चाहिए था। वानर वानरी का जोड़ा मिला था, लेकिन लोभ को जन्म तो वहीं मिल गया। तथापि भगवत वाणी पर विश्वास करके, और अगर मनुष्य का जीवन मिल गया था तो उन्हें फिर भोगों के लिए देव बनने की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि देवताओं का जीवन भोग प्रधान होता है। वो देव बनना चाहते थे। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्यवर्ती लोकम विशंति एवं त्रयी धर्मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। पार्थ, इस संसार में व्यक्ति सुकृत करके स्वर्ग तो प्राप्त कर लेता है, पर तेतम भुक्त्वा, जितना पुण्य उसका भोग को स्वर्ग में कर लेता है, पर अंतोगत्वा पुण्य क्षिण्वे है जब ही मृत्यु लोक में ढाहे तब ही। जब पुण्य क्षय हो जाता है तो सूकर कुकर कीट पतंग आदि योनियों में कौन सी योनि में जन्म मिलेगा नहीं बता सकती। कौन भारत की धरती का सम्राट नहुस नरक के रूप में कुएं में पड़ा हुआ मिले, कौन जानता है। इसलिए एक महात्मा ने कहा, प्राणी मात्र से प्रेम करो, राग द्वेष की भट्टी को न सुलगाओ। तो पूछा, महाराज आप प्राणी मात्र से प्रेम करने की बात क्यों कहते हैं। महात्मा ने मुस्कुरा के कहा, इसलिए कहता हूं प्रत्येक प्राणी किसी न किसी जन्म में जरूर तुम्हारा कोई संबंधी रहा होगा, इसलिए उसे प्रेम कर लो, उसे कष्ट मत दो। कौन जानता है, नाना योनि तू फिर यो मिटियो नुकुल को बंध। कितने जन्म लिए संसार में, कितनी योनियों में आए, किसको पता है।
जम्बूश्वर कहते हैं, देवी वो लोभ का कारण था। मरकट ते मानस भय, मरकट थे पर मनुष्य बन गए। बहुरियो मरकट होए क्यों जो लालच देवपद, पर देवपद की लालसा ने, लालच ने पुनः बंदर बना दिया। मनुष्य जीवन को पाकर के केवल भोगों को प्राप्त करने के लिए अगर आप पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं। पूछा, एक बहुत बड़ी महान दार्शनिका हुई है राबिया, कुछ लोगों से पूछा, आप राम राम क्यों करते हो, भजन क्यों करते हो, खुदा को याद क्यों करते हो, मंदिर में घंटे घड़ियाल क्यों बजाते हो, उपकार दान पुण्य परमार्थ क्यों करते हो? उन्होंने कहा, स्वर्ग में सब सुख मिलेगा इसलिए। कुछ और लोगों से पूछा, आप लोग क्यों करते हो? उन्होंने कहा, नर्क, अगर नर्क का भय न हो, स्वर्ग मिले इसलिए हम पुण्य कर रहे हैं, नरक न मिले, दुख न मिले इसलिए हम उपकार कर रहे हैं। लेकिन महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं कि जन्म मरण ही न मिले इसलिए राम राम का स्मरण करके तपस्या साधना करके जीवन को पावन बनाओ। किसी लालच से नहीं और भय से भक्ति मत करो, लालच से भी मत करो। यथार्थ में आत्म तत्व का बोध हो। शील दया संतोष धन और राम भजन की प्यास, राम चढ़वा के से उसी ब्रह्म प्रकाश। ये ब्रह्म प्रकाश तभी हो पाएगा। और एक बार हो गया ब्रह्म प्रकाश भयोजन के घट भीतर, स्वादरु बहद भये जल छारा। स्वाद विवाद सब राख हो जाएंगे। एक बार ब्रह्म प्रकाश हो गया तो दुनिया का कोई लोभ कभी आकृष्ट नहीं कर पाएगा। बहुत मुश्किल है जानना। स्वामी रामचंद्र जी महाराज भीलवाड़ा के समीपस्थ कौठारी नदी के तट पर कुहाड़ा धाम पे शिला पर भजन कर रहे हैं। नवल जी, कुशला जी, देवकरण जी राव दर्शन करने जाते हैं। एक दिन भीलवाड़ा का एक ठेकेदार भी वो प्रकृति की रम्यता को देखने के लिए जा रहा है। उसके भीतर निष्ठा श्रद्धा नहीं। कुतर्क का मगर उसके अंतस्थल में बैठा हुआ है और 1 किलोमीटर दूर रहा। ये सब साथ में जा रहे थे, आज मैं भी चलूं। और चलते चलते उन्होंने नवल जी, कुशला जी, देवकरण जी से बात करते हुए कहा, देखो तुम बाबा जी के चक्कर में जा तो रहे हो, पर दुनिया अपने को महाजन कहती है। कहीं ऐसा ना हो क्योंकि बाएं आडंबर बाहर के प्रभाव से प्रभावित होकर के हम अपनी अनमोल निधि ना खो बैठे। 1 किलोमीटर दूर से ये चर्चा करते हुए चले। रोज शिला के ऊपर रामचंद्र जी महाराज का दर्शन होता था, विराजे वे राम राम करते ही, पर आज नहीं हुए। माहेश्वरी समाज के ये बड़े विलक्षण पुरुष थे, कुशला जी, देवकरण जी, नवल जी। इनका क्या बात है? जब आवाज लगाई राम जी राम राम महाराज, कोई उत्तर भी नहीं मिला। सोचा कहीं हमारा पापोदय तो नहीं हुआ है और गुरुदेव कहीं यहां से अन्यत्र प्रस्थान तो नहीं कर गए। इधर उधर देखा, अचानक देखा मृतिका पात्र हाथ में और राम राम करते माला फिरते हुए महापुरुष पधार रहे। एक झलक मिली, फिर अंतर ध्यान हो गए। सोचे ये क्या बात है। थोड़ी देर में देखा कोपिन धारण की वे मिट्टी का पात्र लिए हुए चले आ रहे। फिर अंतर ध्यान, कई मुद्राओं का दर्शन किया। उसके बाद चोर की दाढ़ी में तिनका। उस ठेकेदार ने निवेदन किया महाप्रभु से कि आज आप कई रूप में बदलते हुए रूप के अंदर आप दर्शन दे रहे हैं। तब महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने 1 किलोमीटर उनके अंतःकरण में जो विचारों के मगरमच्छ ने
धर्म के गजराज को पकड़ने की कुतर्क की धारणा रखी, उसे अपने शब्दों में प्रकट कर दिया। उन्होंने कहा, हां भाई, धनवानों के दिल और दिमाग में द्रव्य के लाभ हानि के बारे में ही तो विचार चलता है। सोचा कि आप सब वणिक लोग यहां पर आते हैं वेश्य, तुम्हें अपने कपट और छल से आप लोगों के द्रव्य को हरण कर लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ठेकेदार को लगा 1 किलोमीटर पहले मैंने इनसे ये बात कही थी और वो बात महाप्रभु फरमा रहे हैं, मेरे हृदय की बात को जान गए हैं। ये सच्चे सत्पुरुष है, ये शीलव्रतधारी है, ये नामानुरागी है। चरणों में गिर पड़े, फुट फुट के रोए, मुझसे अपराध हो गया, मैंने गलत धारणा दे दी, अब क्षमा करे। एक क्षण में हृदय परिवर्तित हो गया, क्योंकि सच्चे थे वहां प्रभु रामचरण जी महाराज। रामचरण महाराज को कठिन त्याग वैराग, सूतो सिंह जगाओ न उड़े पलिता आग। हृदय परिवर्तित हो गया एक क्षण के अंदर। इन्हें कैसे पता चला? अंतर की सभी लखे अंतर्जामी राम, रामचंद्र साचा तना राम सुधारे काम। भूत भविष्य वर्तमान संत सब है प्रमाण, नाम के लिहारी जन राम ही समान है। अगर भजन का ऐसा प्रभाव ना होता, संयम का ऐसा प्रभाव ना होता, कौन संसार के अंदर विन्यावनत होते, कौन भक्ति के मार्ग के पथिक बनते। जंबूसुर ने बहुत गंभीरता से विचार देते हुए कहा, बहुरी मरकट हुई कियो चो लालच देवपत, नहाय नदी की सोए मरकटते मानुष भय। नहाई नदी की सोए, नदी के तट पर भगवतवाणी के द्वारा मरकटते मानुष भय। बहुरी मरकट हुई कियो जो लालच देवपत। तब जंबूसर ने उन्हें एक सुंदर उदाहरण याद दिलाया और कहा, सुनो, सोचा इन्हें इनकी चित्तवृत्ति को भोग से भक्ति में परिवर्तित करना जरूरी है। कौन सी ऐसी योनि है जिसमें भोगों को प्राप्त नहीं किया है और कहां तृप्ति हुई है? उनका सुनो, उस आगालक की तरह तुम्हें अपने जीवन में पश्चाताप न करना पड़े। बोले, कौन सा आगालक? बोले, सुनो, सरपुर नगर का एक सुंदर क्षेत्र है, एक लकड़हारा आगालक जंगल से लकड़ी काटता है और ला करके कोयले बना करके, से राख बना कोयले बना करके बेचता है। एक दिन जल की दीवड़ी, पानी का पुरानी कपड़े की दीवड़ी आती, वो जल भर करके लेके गया। गर्मी के दिन थे, जितना जल ले गया उतना पी गया, लेकिन प्यास नहीं बुझी। लकड़ी है तू ले ली, लेकिन अब चला नहीं जा रहा था। हारा, थका, भूखा, प्यासा, प्यास के कारण तड़प रहा था। इतना थक गया, एक वृक्ष की छाया विश्राम किया, नींद आ गई। नींद में सपना आया और सपने में क्या देखा? तालाब और खूब भरपेट जल पी रहा हूं। अचानक नींद खुली तो प्यास तो वैसी की वैसी बनी हुई है। बताओ, स्वप्न के अंदर अगर जल मिले तो सच्चे की प्यास बुझ सकती है क्या? स्वप्न में अगर सिंह से भय लग रहा हो और जागने पर तलवार लेकर के सिंह को मारने कोई जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। खैर, जैसे तैसे उठा, आगे गया तो उसे जल दिखाई दिया, बहुत सारा जल भरा हुआ था। प्यास प्रबल लग रही थी, वो आगे बढ़ा जल के अंदर, 2-4 कदम आगे बढ़ा और अचानक दलदल के अंदर उसका पैर फंस गया, कीचड़। और ऐसा फंसे दोनों पैर, ना आगे जा सकता ना पीछे जा सकता। प्रचंड गर्मी, कीचड़, पानी पी नहीं सकता। गर्मी इतनी प्रबल, प्यास इतनी प्रबल लग रही। उसने कीचड़ में खड्डा करके एक पत्ता लिया, उसके ऊपर पानी इकट्ठा किया और एक एक बूंद पानी पीने लगा। लेकिन जो जो पीता था प्यास प्रबल होती रहती थी। उसे लगा ये कीचड़ है या मेरा काल है, मैं मौत के मुंह में चला जाऊंगा।
सहन भी नहीं हो रही गर्मी, उसने क्या किया, सारा कीचड़ अपने शरीर पर पोत लिया, पूरे शरीर पर। उससे थोड़ी ठंडक लगी, लेकिन लकड़हारा ये नहीं समझ पाया प्रचंड गर्मी में कीचड़ सूखने के बाद में क्या दशा होगी। मिट्टी दी सब पोत ली और एक खड्डे में जल पत्ता रख करके शुद्ध थोड़ा थोड़ा जल ठीक सा होता रहो, एक बूंद पीता, प्यास बढ़ जाती। थोड़ी देर में गर्मी से वो मिट्टी, वो कीचड़ शरीर के अंदर सूख गया और चमड़ी चरमराने लगी। देखना मिट्टी लगा करके चरमराने लगी। इतना भीषण त्रास, इतनी तकलीफ, लगता प्राण निकलेंगे, प्राण निकलेंगे। इतने में एक दयालु पुरुष उधर से निकला और कीचड़ में इस प्रकार फंसे व्यक्ति को देख करके, दयालु पुरुष थे, नामानुरागी थे, उन्होंने कीचड़ से उनको निकाल लिया, ताकत के साथ निकाल करके कीचड़ साफ किया और शुद्ध जलपान करवाया। उसे शांति मिली, उसे कुछ आत्मीयता प्राप्त हुई। जंबूसर ने ये चारों चरित्र श्रवण करा करके कहा, देवी, जैसे आगालक लकड़ी जंगल से लाता है, कोयले बना के बेचता है, यह कर्म व्यापार है, ये कीचड़ वासना, ये प्यास वासना की प्यास है। और जीव जब इस कीचड़ में फंसता है, मोह के दलदल में फंसता है, बिना सद्गुरु के कोई निकाल नहीं सकता। किसका सामर्थ्य है? संसार के वासना के कीचड़ से कोई निकाल सकता है तो केवल सद्गुरु निकाल सकते हैं, केवल संत निकाल सकते। ये नामानुरागी महापुरुष जिन्होंने तपस्या से माइला की धरती को सींचा और ये तीर्थ भूमि रामदारा क्षत्रिय बाग बना, ये मुनि चतुष्टय अनगिनत लोगों को इन्होंने कीचड़ से निकाला। स्वामी रामचरण जी महाराज ने, रे मूर्ख मति क्षीण क्यों करे जमारो, समर्थ राम संभाल जठर में राखन हारो, दीनाचार की सार हार मत चाले भाई, सगो नहीं परिवार नारी सुख पिता रुमाई, दामन आवे का मान सब झूठ सहारा, अंत काल की बार कोई नहीं करे संहारा, आद अंत मदि राम ये सब जी मारिच पार, राम चरण सुमरिया सखी बिसरिया बुरा हवाल। संता को हेलो सुने सोई होई सुचेत, परमारथ के कारण ये साधु हेला देत, ये मार्गदर्शन देते, ये निकालते। जिन जिन जीवों पर सद्गुरु की कृपा हो गई वो संसार के बंधन से मुक्त होकर के परमात्मा की कृपा के पात्र बने हैं। ध्रुव, प्रहलाद, कबीर, दादू, पन्ना, रैदास, मीराबाई, जानाबाई, सखीबाई, ये सब क्या है? ये सद्गुरु कृपा पात्र हैं, जो संसार के दलदल से मुक्त हुए हैं, निकले हैं। जंबूसर ने इतना मार्मिक जब प्रसंग दिया तो प्रथम समुद्र सिंह की तरह यह पद्मश्री दूसरी पत्नी भी घुटने टेक देती है और वैराग्य का असर हुआ। वास्तव में हमें वासना के कीचड़ में नहीं, दलदल में नहीं जाना चाहिए। यह सही रास्ते पर चल रहे हैं, इनका मार्ग में विचलित नहीं करना चाहिए। और वह भी प्रथम अपनी ही बहन के पास जाकर बैठ गई, लेकिन तृतीय महारानी, तृतीय पत्नी गरिमा, जिसे मदन गौरी कहकर के भी पुकारा है, उन्होंने कहा तुम भी एक पंक्ति की हो गई हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं प्रयास करती हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे वाक्जाल के अंदर इनका सारा ज्ञान कपूर हो जाएगा। दमखम के साथ वो आगे बढ़ती है और कहती, सुनिए, आपको हम अबलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं है। फिर आपको अपने चित्त में ठीक से विचार करके ही कदम बढ़ाना चाहिए था।
हम पानी ग्रहीता हैं, कहां जाएं? और प्रणय के बंधन में आबद्ध होने के बाद यावत जीवन पति का कर्तव्य होता कि पत्नी का भरण पोषण संरक्षण करे। ये पलायनवादिता आपकी ठीक नहीं है, यह मन कायरतावाद है। और इस तरह से हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करना आपका धर्म संगत विचार नहीं है, न्याय संगत नहीं है। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूं। कहीं आपको आगे जाकर के घोर पश्चाताप की भट्टी में न सुलगना पड़े। अब मैं आगे क्या सुनाऊं आपको, घड़ी का कांटा तो ठेठ वहां पहुंच रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया कथा सुनाती है वो, बहुत बढ़िया। केवल मंगलाचरण करता हूं, बाकी क्रमशः अखबारों में आता, क्रमशः फिर आगे कहेंगे, वाणी में आता सो आगे कहेंगे। एक दिव्य सुंदर रम्य प्रकृति की लटा छटा से ओत प्रोत वन है, सुंदर जलाशय है, और बढ़िया बढ़िया नदी के किनारे पर जलाशय के आसपास नारियल के बड़े बड़े वृक्ष हैं। एक बगुला बगुली का जोड़ा वहां निवास करता है, एक वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है। एक बार एक राजहंस मानसरोवर का आया और नारियल के नीले रंग के नारियल पर उन्होंने अपनी चोंच का प्रहार किया और एकदम जलपान करके चोंच निकाली और मस्ती के आनंद लेता हुआ उड़ गया। पर बगुला और बगली वहां बैठे थे। जब हंस ने कठोर चोंच का प्रहार किया और जलपान किया, पर एक दो बूंद छलक गई और वो बगुली के मुख पर आ गई, और बगुले ने कहा, ओ ऐसा स्वाद, हम तो यहां इतने समय से रहते हैं, वर्षों से, और इसमें ऐसा स्वाद है, मैं आज दिन तक नहीं पता। ये तो अमृत है और ये अमृतपान हम कर नहीं पा रहे हैं। और उन्होंने अपने पति को आड़े हाथ लिया कि हमें भी ये पान करना चाहिए। धिक्कारे हमारा जीवन यहां पर इतना सुंदर दिव्यता और हम पान नहीं कर पा रहे। बगुले ने पति ने समझाया, देवी मत कर, वो कहां राजहंस, अरे कैसी बात कर रहे हो, वो भी सफेद हम भी सफेद, बगुला भी सफेद वो भी सफेद, उनकी आकृति, शरीर की आकृति हमारी शरीर की आकृति एक जैसी है, जैसे भी ऊंचे नीचे आड़े टेढ़े हम भी वैसे ही हैं। आप कैसी बात कर रहे, हमें प्राप्त करना चाहिए। पर बगुला उन्हें मना करता है। कई उदाहरण प्रमाण देते हैं, पर क्या निर्णय लेती है बगुली। निर्णय लेना बड़ा कठिन काम होता है, और अगर एक क्षण में गलत निर्णय ले लिया तो क्या का क्या परिणाम हो जाएगा। याद रखना, ज्ञान हमेशा उपासना करवाता है, अज्ञान उपहास कराता है। जैसे एक व्यक्ति को सेठ ने 10 का नोट दिया और कहा, जाओ खुले लेकर के आओ इंदौर के बाजार से। वो 10 रुपए लेके सब जगह चला, पर कोई खुले नहीं देते, बोले 5-5 ले जाओ। 1 घंटे के बाद आया, सेठ साहब से 5-5 दे रहे, ले लूं क्या? बोले पागल, 5 और 5 2 मिलके 10 ही होते हैं, ले ले। और वो ले आया, सेठ जी को दे दिया। दिन बीते, पक्ष बीते, महीने बीते, सेठ जी के यहां पर विवाह योग्य यौवन की देरी पर कड़ी कन्या थी। बार बार पत्नी कहती थी, बच्ची विवाह की योग्य है, अब व्यापार में इतने उलझी में विवाह कराओ। उन्होंने अपने उसी विश्वस्त नौकर से कहा, जाओ हमारी जाति समाज में बढ़िया हष्ट पुष्ट बलिष्ठ काया वाला कोई सुंदर वर और अच्छा घर तो ढूंढ के लेकर आओ, हमारी बच्ची का विवाह करना है।
लड़का कैसा होना चाहिए? उनका बढ़िया हो, पढ़ा लिखा हो, पैरों पे खड़ा हो, सुंदर हो, सुडोल हो, हैंडसम हो, स्मार्ट हो, सब प्रकार से योग्य हो। ठीक है। फिर गया 20 कदम से फिर आया, सेठ साहब बात समझ में आ गई, लड़का पढ़ा लिखा हो, पैरों पे खड़ा हो, हैंडसम हो, स्मार्ट हो, सुंदर हो, पर आपने ये नहीं बताया उम्र कितनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा पागल उम्र क्या, वो 17 साल की तो 20 साल का लड़का चाहिए, घर बार अच्छा देखना। बोले जो। वो 50 कदम 100 कदम गया और वापस आया, सेठ जी एक बात और पूछ लूं, बात समझ में आ गई, लड़का बढ़िया हो, पढ़ा लिखा हो, खानदानी हो, कुलवान हो, सुंदर हो, हष्टपुष्ट हो, हैंडसम हो, स्मार्ट हो, सब बढ़िया हो और 20 साल वाला होना चाहिए, बात समझ में आ गई। पर एक बात पूछूं, अगर 20 साल का न मिले तो 10-10 साल के 2 ले आऊं? बोले पागल है क्या, 10 साल के 2 कैसे पागल जैसी बातें करता? बोले इसमें क्या पागलपन की बात है, आपने 1 महीने पहले 10 का नोट दिया था, कोई खुला नहीं दे रहा था, बिना कहा 5-5 दे रहे, और आपने मुझे सिखाया था 5 और 5 2 मिलके 10 का नोट होता है। तो सेठ साहब जब 5 और 5 मिलकर के एक 10 का नोट हो सकता है, तो 10-10 साल के 2 लड़के एक 20 साल का नहीं हो जाएगा? ध्यान देना, यह ज्ञान उपहास कराता है और ज्ञान उपासना करवाता है। आप उपासना की धरती पर हैं और नाम की उपासना का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। कई जन्मों का पुण्योदय आज हमें दिखाई दे रहा है। मानस पाठ, पूरा मन इतने झूमते, इतनी मस्ती में रहते, इतने आनंद से रहते, आपको पता ही नहीं चलता। ये बोलना पड़ता है पंडित जी को कि हाँ परायण समापन पर आ गए, हाँ, तो आपको लगता है कि अपनी गाड़ी ठिकाने आई है। इतना अनुराग, ऐसा लगता है कि बस पढ़े ही जाओ, पाठ करे ही जाओ। लोग मुझे कहते हैं महाराज हम बैठ गए, बहुत अच्छा किया, इतना आनंद आता है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, पर ये समय कहां व्यतीत होता है ये पता नहीं चलता। भाग्यशाली हैं आप। आइए 15-10-15 है आज, सूचना आपको हमारे संत देंगे, उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। लेकिन कई लोग अभी भी इस बात पर चलना चाहते हैं, साथ उसकी प्रक्रिया समय के साथ 20 तारीख तक पूरी करनी पड़ेगी। जिनका पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। वो संबंध सारी जानकारी आज 3:30 बजे यहां पर फ्लाइंगो टीम आई है, वो आपको श्रवण करवाएंगे। टाइम वगैरह मेरे संत भजन के पहले आपको बताते हैं। आओ 1 सेकंड प्रभु नाम स्मरण कर लो, जीवन को पावन बनाओ। राम 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 नाम 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 नाम